झुक गए नवाब, झुक गए मुगल, झुक गया गगन सारा, जो कभी नहीं झुका ऐसा हिंदू वीर था जाट सूरजमल हमारा। राजस्थान की बंजर भूमि पर भले ही कुछ पैदा ना होता हो, पर वहाँ पर समय समय पर ऐसे सूरवीर योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य से न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राजपूतों के शौर्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज की कहानी राजपूतों के बीच पैदा हुए इकलौते जाट सूरजमल महाराज की कहानी है। जिस दौर में राजपूत शासक टूट चुके थे और मुगलों से वे अपनी रियासत बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, तो उस दौर में ये बाहुबली जाट राजा अकेला ही मुगलों से लोहा ले रहा था। और आज की इस वीडियो में ऐसे ही जाट राजा की कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एलपी फैक्ट एंड नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के ब्रज के राजा बदन सिंह के यहाँ हुआ था। संयोग से ये वही दिन था जिस दिन मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई थी। सूरजमल बचपन से ही अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति, बहादुरी और कुशल प्रशासक की वजह से सबके चहेते थे। उन्होंने 1732 में भरतपुर के रियासत की स्थापना की। उस समय सूरजमल के जयपुर के राजा जयसिंह के साथ दोस्ताना संबंध थे, परंतु जयसिंह की अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से उनके दोनों पुत्रों ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। महाराजा सूरजमल नियम अनुसार जयसिंह के बड़े बेटे ईश्वर सिंह को सत्ता सौंपना चाहते थे, तो उदयपुर के राजा जगत सिंह जयसिंह के छोटे बेटे माधव सिंह को वहां का राजा बनाना चाहते थे। गद्दी को लेकर दोनों के बीच युद्ध रणभूमि तक पहुंच गया, जिसके बाद 1727 में ईश्वरी सिंह को सत्ता की प्राप्ति हुई और माधव सिंह अपनी हार को पचा न सका। इसीलिए वो मराठों, राठौरों, उदयपुर के सिसोदिया राजाओं को लेकर फिर से युद्ध करने आ गया। ऐसे में ईश्वरी सिंह अकेला पड़ गया और उसकी हार लगभग निश्चित ही दिखाई देने लगी। लेकिन ऐसे में राजा सूरजमल बिना किसी बदनामी की चिंता किए अपने 10,000 सैनिकों को लेकर युद्ध करने ईश्वरी सिंह के साथ आकर खड़े हो गए। यहाँ बात सूरजमल के दोस्त जयसिंह के सम्मान की थी और महाराजा सूरजमल अपने हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार थे। उनके लड़ने के ढंग को देखकर सारे राजपूत राजा दंग रह गए और सूरजमल से उसका परिचय पूछने लगे। तब सूरजमल ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ परसव की पीर, तब जाकर जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ईश्वर सिंह को इस युद्ध में भी विजय श्री की प्राप्ति हुई और वो जयपुर रियासत के राजा घोषित हुए। इस युद्ध में दिखाए गए अपने शौर्य और पराक्रम की वजह से सूरजमल का डंका पूरे भारत में बजने लगा। सन 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इससे नाराज होकर दिल्ली के नवाब ने मराठा सरदारों के कान सूरजमल के खिलाफ भरने शुरू कर दिए, जिससे कि मराठा सरदारों ने सूरजमल की रियासत भरतपुर पर चढ़ाई कर दी और 3 महीने तक उनके किले को घेर कर रखा। लेकिन मराठा सरदार भरतपुर पर कब्जा करने में असमर्थ रहे और इस हमले की कीमत सूरजमल ने मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे धन्य राव कोटकर को मौत के घाट उतार कर दी। जब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया तो मराठों ने सूरजमल से दोस्ती कर ली। महाराजा सूरजमल ने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करके अभेद्य किले लोहेगढ़ का भी निर्माण करवाया। अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार असफल रहे। ये किला मिट्टी से बना हुआ था और इसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी उस पर कोई असर न दिखा सके। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एकमात्र ऐसा किला था जो अभेद्य रहा। इस समय महाराजा सूरजमल की वजह से पूरे उत्तर भारत में जाट शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। महाराजा सूरजमल का डंका इस कदर बज रहा था कि कई मौकों पर मुगलों और मराठों को उनसे सहायता लेनी पड़े। पर आगे चलकर मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ का मनमुटाव किसी बात पर सूरजमल से हो गया और मराठों और सूरजमल के संबंध भी खराब हो गए। ये भी कहा जाता है कि मराठों और महाराज सूरजमल के बीच यदि मनमुटाव ना होता
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जीतते, ना कि अहमद शाह अब्दाली की जीत होती। लेकिन फिर भी महाराजा सूरजमल ने बड़े दिल का परिचय देते हुए युद्ध में घायल हुए उनके सैनिकों को खाना पानी और उनके स्वास्थ्य के लिए हर संभव सहायता प्रदान की। उस समय की छोटी सी रियासत भरतपुर का विस्तार सूरजमल के अदम्य साहस से आगरा, अलीगढ़, गुड़गांव, मथुरा, हाथरस, मेरठ, मेवात, रोहतक, रेवाड़ी तक जा पहुंचा। लेकिन 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के तट पर नवाब नबी उल दौला के साथ हुए एक युद्ध में महाराजा सूरजमल को वीर गति की प्राप्ति हुई। भारत के इतिहास को गौरवमयी बनाने में सूरजमल जैसे योद्धाओं का बलिदान आज भी याद किया जाता है। भारत माँ के सच्चे सपूत को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाता रहेगा। कौन कहता है जंग अकेले नहीं जीती जाती, बन के कोई सूरजमल जंग में उतरे तो सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपको ऐसी ही साहस भरी कहानियाँ और भी बता सकें।